जैसे जैसे गाइस हम लोगों के ना डिग्रीज बढ़ती हैं हार्डनेस की, वैसे वैसे लोग ना चीज़ें छोड़ते रहते हैं। सबसे आसान पता है यूपीएससी में क्या है? यूपीएससी स्टार्ट करने से लेकर यूपीएससी जर्नी तक की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो यूपीएससी हम लोग सोचते हैं हम तैयारी करें, और बहुत लोग सोच लेते हैं कि यार तैयारी करते हैं। बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, कहीं कोचिंग लेंगे या खुद से बुक्स खरीदेंगे या फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे जेन्युइनली। आधे लोग वहीं झड़ जाएंगे। और ये 1 साल 2 साल का प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आता है चीज़ों का। साल तो एटलीस्ट आपको चाहिए, और 1 साल तो इसका प्रोसेस ही है एग्ज़ाम का। तो उसमें भी बहुत बड़ा चंक जो है पीछे ही छूट जाता है, जिसके पास इतनी पेशेंस नहीं होती। नेक्स्ट, अब एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन जाता है, वहाँ पे भी बहुत लोग जो है झड़ जाते हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी की है फिर भी मुझे लगता है कोई सब्जेक्ट रह जाएगा किसी का, कोई रिवाइज नहीं करेगा चीज़ों को, रिवीजन ही नहीं करते। हम मल्टीपल बुक्स के पीछे भागते रहते हैं कि एक बुक यहाँ पे बता दी, पर मैम और बुक, मैम और बुक। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों ने मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना, आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। मटेरियल इतना कलेक्ट करके कहाँ जाओगे? जो है उसी को पढ़ लो, बार बार रिवाइज करो चीज़ों को। आप प्रैक्टिकली देखो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट PYQs बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोग वहीं पे आधा कंपटीशन फिर आधा हो जाता है। फिर उसके बाद लेवल आता है जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। टेस्ट सीरीज बैठ के जेन्युइनली प्रॉपर मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट बहुत कम लोग देते हैं, और उससे भी ज़्यादा कम लोग देते हैं दैट इज योर एनालिसिस करना। वहाँ पे भी हाफ से ज़्यादा कॉम्पिटिशन इज कट। आपको ये रियलिटी है गाइस, अगर आप इन स्टेप्स में से अगर आप प्रिपरेशन करो ना, किसमें आप टेस्ट एनालाइज करना इतना इम्पॉर्टेंट है ना आपको। एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन लेवल ओनली। आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, दोबारा चीज़ों को रिवाइज करोगे, आपको ये पता लगेगा कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आधे से ज़्यादा लोग वो नहीं करेंगे, फिर पेपर नहीं देंगे, फिर एक बार मेंस आपका क्लियर नहीं हुआ तो डीमोटिवेट होकर दूसरी बार प्रीलिम्स नहीं देंगे। बट जो इस पूरे प्रोसेस में कंटिन्यू रहता है, अपनी मिस्टेक से सीखता है। बिकॉज गाइस सक्सेस डजंट मीन कि आप एकदम से जाके वहां पर पहुंच जाओगे। सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर वैरायटी ऑफ योर थिंग्स, वैरायटी ऑफ योर आई गेस फेलियर्स। बहुत तरीके के फेलियर्स देखने पड़ेंगे, और जब उनको सीखोगे क्या गलतियां हैं, एनालाइज करोगे ना, तभी आप यूपीएससी तक पहुंच जाओगे। और सिर्फ 1% चांस है, 1 या 2% कि आपने ये सब कुछ किया, उसके बाद भगवान आप पे मेहरबानी है तब जाके कहीं यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। अगर ऐसा हो, इन स्टेप्स को आप लोगों ने गाइस फॉलो किया और आपने अच्छे से एग्जाम दिया, सिर्फ 2% चांसेस हैं कि आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। और 98% दैट इज इन योर हैंड्स। वो तो कोशिश करो, कंटिन्यू रहना पूरे साल तक, चीज़ें कंप्लीट करना। और मुझे पता है मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आई रियली वांट कि आप लोग, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डालती हूँ ये मैसेज की वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे सीरियसली लेते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, रियलिटी इज दिस कि आपके पास सिर्फ 2% चांस है जो कि आपके क्लियर ना हो यूपीएससी। 98% इज योर हार्डवर्क, योर डेडिकेशन। आप सबको आपको खुद को करना है चीज़ें। सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, नहीं पता मेरे पास हो, आई विल गाइड यू, बट योर हार्डवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग ना ये 98% मेहनत क्यों नहीं कर पाते, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग होती है, रोज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है ना, टेस्ट सीरीज भी होती है, PYQs प्रैक्टिस होते हैं। आपको पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग ये सोचते रह जाते हैं यार अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो हमारे साथ वाले क्या बोलेंगे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, हम उसका विश्वास ना तोड़ दें। मैं बोल रही हूँ आपने सिर्फ तैयारी इसलिए करनी है कि यूपीएससी क्लियर हो जाए और अब जाके आप एक IAS IPS बन जाओ। वहाँ जाके भी बहुत लोग क्विट कर देते हैं अपनी जॉब्स। IAS IPS में इतना प्रेशर है, तो उन चीज़ों के बारे में मत सोचो, इन्जॉय करो अपने प्रोसेस को, और जो 98% हार्डवर्क कर सकते हो वो करो। और जब आप इतने मेहनती बन जाओगे ना, व्हेन यू विल बी द क्वीन ऑफ द नेशन, आप जहाँ मर्जी जाओ लाइफ में आप सक्सेसफुल होगे। बट 98% अगेन इज इन योर हैंड्स एंड यू हैव टू डू इट, you have to fight for yourself. All the very best.